वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और प्रश्नों के देखेंगे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र टाटा समूह द्वारा किस विदेशी कंपनी पीएसएमसी के सहयोग से गुजरात में स्थापित किया जा रहा है? अमेरिका, जापान, चीन या ताइवान? तो यह जो कंपनी है वह पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन पीएमसी जो कंपनी है यह ताइवान की है। इसके सहयोग से जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा में, ये जगह इंपॉर्टेंट है, धोलेरा में जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है स्थापित हो रहा है और इसे जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है स्थापित किया जा रहा है ताइवान कंपनी के साथ, जिसका नाम पीएसएमसी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है। भारत में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी लागू करने वाला पहला राज्य। इसने अपने प्रशासनिक डेटा, भूमि रिकॉर्ड और परिवहन प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए जो है ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाया है और इससे जो है साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा, नरौरा, तारापुर या कैगा? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह आपका तारापुर है। तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में है और इसकी जो स्थापना है वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र में की गई थी वर्ष 1969 में और यह जो है पालघर में स्थित है। बाकी रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये राजस्थान में मिलान करने के लिए आपको परीक्षा में सकता है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, यह भी परीक्षा देश से इंपॉर्टेंट है। कैगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके कर्नाटक में है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। डेटॉल नामक एंटीसेप्टिक में जीवाणुरोधी गुण मुख्य रूप से किस रसायन कारण होता है? बेथियोनॉल, क्लोरोक्सिनॉल, रेनॉल, आयोडीन या फेनॉल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी क्लोरोक्सिलिनॉल के कारण जो है यह जो है जीवाणुरोधी गुण होता है डेटॉल में। इसका जो ऑप्शन बी है यह आपका सही आंसर है और इसका जो रासायनिक सूत्र है C8H9ClO इसका रासायनिक सूत्र है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? मैत्री, भारती, हिमाद्री या दक्षिण गंगोत्री? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाद्री जो है भारत का पहला जो है अनुसंधान स्टेशन है आपका आर्कटिक क्षेत्र में। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है और इसे जो है 2008 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र है, जबकि हिमाद्री जो है यह आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत किसी डिजाइन को अधिकतम कितने वर्षों तक जो है संरक्षित रखा जा सकता है? तो यह जो है टोटल 15 वर्षों तक इसे जो है संरक्षित रखा जा सकता है। भारतीय डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत प्रारंभिक कॉपीराइट 10 वर्षों के लिए होता है, उसके बाद एक बार जो है 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, अर्थात टोटल जो है 10 + 5 15 वर्षों तक जो है संरक्षित किया जा सकता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसके तहत जो है इस अवधि के लिए जो है कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के तहत कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 5, 7, 10 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी टोटल जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के तहत जो है 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपके आईपीआर अर्थात राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार का सृजन, मजबूत कानूनी ढांचा और व्यवसायीकरण आदि जो है इसमें शामिल है और इसका जो नोडल विभाग है वह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका नोडल विभाग है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टीकेडीएल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी
किसकी संयुक्त परियोजना है? डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ, नीति आयोग या वीपो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जो है टीडी टीकेडीएल जो है, यह सीएसआईआर और आयुष मंत्रालय की एक पहल है और इसे जो है 2001 में जो है शुरू किया गया था। परीक्षा में आप देखेंगे ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें रहेंगी। तो जो टॉपिक दिया उन टॉपिक से यहाँ प्रश्न बनाया गया है, सभी टॉपिक आपको पढ़ना, अगर आपको अधिकतम मार्क्स आपको लाना है। तो यह जो पहल 2001 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1967, 1986 या 1995। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1967 में जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की स्थापना की गई थी और यह एग्जैक्ट जो डेट है ये 14 जुलाई वर्ष 1967 को, और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा जिसे 1956 में आरंभ किया गया? साइरस, पूर्णिमा, ध्रुव या अप्सरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अप्सरा भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर जिसे वर्ष 1956 में जो है आरंभ किया गया था और यह जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थापित है और इसे जो है यूनाइटेड किंगडम की मदद से जो है स्थापित किया गया था और इसका जो नामकरण है वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अमृत जल शोधन की एक स्वदेशी तकनीकी जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने जिसे विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया है और इसका जो पूर्ण रूप होगा वह आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षा में ऐसे जो है फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं आपके यहाँ। निशांत क्या है? एक पनडुब्बी है, टैंक है, एक मानव रहित विमान है या एक रडार है? तो इसका जो सही आंसर है निशांत जो है एक मानव रहित एक विमान है, यूएवी है एक निशांत। इसे जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए यह एक स्वदेशी मानव रहित विमान वाहन है और मुख्य रूप से उसका उपयोग जो है दुश्मन के इलाके में खुफिया जानकारी जुटाने, टोह लेने, निगरानी करने, तोपखानों की जो है फायरिंग को निर्देशित करने के लिए किया जाता है निशांत का उपयोग। यह मानव रहित विमान है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस को पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किया गया है? भूस्थैतिक कक्षा, मध्य भू कक्षा, निम्न भू कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में? तो इसे जो स्थापित किया गया है वह निम्न भू कक्षा एलईओ में जो स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह दूरी लगभग 400 से 420 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करने वाली मिसाइल कौन सी है? आकाश, नाग, त्रिशूल या अस्त्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, नाग जो है यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करने वाली एक मिसाइल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है और इसे जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह जो है भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग आपकी। भारत में समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम जिसका नाम आईजीएमडीपी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1983, 1990 या 1998 में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1983 में भारत में जो है समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी की शुरुआत हुई थी और इसका जो नेतृत्व है वह एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था, इसका नेतृत्व किए थे और इसके तहत 5 मिसाइलें जो विकसित की गई हैं जिसमें आपका अग्नि है, पहले पृथ्वी लिख लीजिए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, यह 5 मिसाइलें इसे जो है विकसित की गई है। इसका एक शॉर्टकट आप लोग पटना कर सकते हैं। पटना जो है शॉर्टकट में पृथ्वी, आकाश,
पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आपका आकाश, 5 मिसाइलें इसके तहत बनाई गई हैं। और यह जो मिशन है वर्ष 2008 में जो है सफलतापूर्वक पूरा घोषित किया गया था IGMDP को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, विक्रम, कलाम या आर्यभट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रज्ञान नाम रखा गया था चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का जो नाम है वह विक्रम रखा गया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया था। प्रज्ञान का जो अर्थ होता है संस्कृत में वो बुद्धिमत्ता होती है, और इसमें टोटल जो है 6 पहिया लगा हुआ था। आप जानते हैं इसे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को जो है प्रक्षेपित किया गया था, और यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर जो है 5 अगस्त 2023 को जो है लैंडिंग किया था, और दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यह पहला देश बना था भारत अपना, और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश भारत बना था। सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस नए निकाय का गठन किया गया है? NSIL, इन स्पेस, अंतरिक्ष या इंट्रैक्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इन स्पेस एक नए निकाय का गठन किया गया है, और इसका जो फुल फॉर्म है इन स्पेस का वह इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है, और यह जो है अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है। अंतरिक्ष विभाग के तहत स्वायत्त एजेंसी इसे स्थापित किया गया है 2020 में। इससे जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेंगी, और इसरो की सुविधाओं का जो उपयोग करने की जो है सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इन स्पेस का गठन किया गया है। भू-स्तरीय कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 2000, 20,000, 200, 36,000 या 40,000? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है भू-स्तरीय कक्षा है पृथ्वी की सतह से। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के अपने क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS का नाम मछुआरों को समर्पित करने के लिए क्या रखा गया है? भुवन, दिशा, गगन या नाविक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका नाम नेविक रखा गया है। नेविक का जो फुल फॉर्म है वह है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका फुल फॉर्म है। बाकी IRNSS का जो फुल फॉर्म है वह जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। और यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मछुआरों और नाविकों को समर्पित करने के लिए इसका नाम नेविक रखा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्रायोजेनिक इंजन में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन या ठोस प्रणोदक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। मुख्य रूप से जो ईंधन होता है वह द्रव हाइड्रोजन होता है। यह जो है -253 अंश सेल्सियस पर रखा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप लोगों के 20 प्रश्न में कितने प्रश्न सही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत। UPSC BO 2026 खंड शिक्षा अधिकारी कंप्लीट स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो क्लास का जो है बैच शुरू किया गया। प्रारंभिक परीक्षा जो सामान्य अध्ययन खंड 1 खंड 2 होती है उसके लिए बैच की विशेषता एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन मटेरियल दिया जाए, कंप्लीट 50 नोट दिए जाए, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम था इसकी वैलिडिटी रहेगी। यह आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। इसकी फीस 1999 फीस है। वर्तमान में डिस्काउंट चल रहा है तो आपको डिस्काउंट जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करते हैं कैपिटल लेटर में, तो यह जो फीस 999 हो जाए। और यह जो बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप डाउनलोड करके जो है खंड शिक्षा अधिकारी बैच में आपका जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करिए, और यह बैच आपको जो है 999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए जो एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं।